Welcome students, class 7th, and today we are continue our chapter 13 exponents and powers, and today we will start our exercise 13.2. So we have first question number 1. Using laws of exponents, simplify and write the answer in exponential form. Exponents के जो laws है, नियम है, वो आपको use करके ये इनको solve करना है. लेकिन एक्सपोनेंट्स के रूल्स मैं आपको इन क्वेश्चंस के साथ साथ ही बताती जाऊंगी. ओके, जो लॉज है, नियम है, वो इनके साथ साथ ही बताती जाऊंगी इन क्वेश्चंस के साथ साथ, और आपको अंडरस्टैंड भी होते जाएंगे कि कैसे यूज़ होंगे और कहाँ यूज़ होंगे. डन. सो लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन. 3^2 मल्टीप्लाई 3^4 मल्टीप्लाई 3^8. अब आप ये देखो, ये तीनों बेस एक है इनके, इसका बेस भी 3, इसका बेस भी 3 और इसका बेस भी 3, लेकिन पावर्स जो है वो डिफरेंट है और ये मल्टीप्लाई में है. तो देखो यहाँ पे जो लॉ लगेगा वो लगेगा a⁴m मल्टीप्लाई a⁴n. अगर यहाँ पे बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो और मल्टीप्लाई में हो, तब क्या करते हैं हम उन पावर्स को प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं. एक ही पावर हो जाती है m + n. इन पावर्स को क्या कर देते हैं हम, ऐड कर देते हैं. ठीक है. अगर ये मल्टीप्लाई में है तो 3^2 + 4 + 8, ये सारी पावर्स क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे. सो वी विल गेट 3^14. ओके, तो ये लॉज ऐसे यूज होगा, ये वाला. ठीक है, मल्टीप्लाई वाला. नेक्स्ट हम देखते हैं 6^15 डिवाइड 6^10. अभी डिवाइडेशन में है और जो बेस है वो 6 है, दोनों में सेम है लेकिन पावर्स डिफरेंट है. तो इस केस में हम क्या करते हैं, जो पावर्स होते हैं उनको हम सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं. मल्टीप्लाई में हम उनको ऐड कर रहे हैं, लेकिन जब डिवाइडेशन की बात होगी तब हम उनको सब्सट्रैक्ट करेंगे. तो ये वाला लॉ लगेगा a⁴m डिवाइड a⁴n इक्वल a⁴m - n. जब डिवाइडेशन में है तब हम उनको सब्सट्रैक्ट करेंगे. 6^15 - 10, 15 - 10 इज 5, तो ये हो जाएगा 6^5. हमारा आंसर ये हो जाएगा. तो ये वाला लॉ भी आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया. थर्ड क्वेश्चन है a⁴3 मल्टीप्लाई a⁴2. अगेन देखो, अब ये मल्टीप्लाई में बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो क्या करेंगे, इन पावर्स को हम ऐड कर देंगे. a⁴3 + 2 a⁴5. तो हमने कौन सा लॉ लगाया, मल्टीप्लाई वाला. नेक्स्ट 7x मल्टीप्लाई 7^2. अब देखो सेम, अगेन यहाँ पे बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो यहाँ पे कौन सा लॉ लग रहा है, आप यहाँ राइट डाउन करेंगे कि कौन सा लॉ हमने यूज किया है यहाँ पे. ओके, मैंने यहाँ राइट डाउन नहीं किया है, तो 7x + 2. नेक्स्ट हमारे पास है 5^2 और फिर वापस ब्रैकेट के बाहर एक और पावर लगी है 3 डिवाइड 5^3. तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, इसके लिए हमें लॉ लगाना पड़ेगा या रूल लगाना पड़ेगा. तो इसके लिए क्या होता है, a⁴m ब्रैकेट के बाहर एक और पावर जब अगर लग जाती है, डिफरेंट होती है पावर, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों का. इन दोनों पावर्स का हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई. तो ये हो जाता है a⁴m मल्टीप्लाई n. तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, 5^2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 5^3. तो ये हो जाएगा 2 3 = 6, 5^6 डिवाइडेड बाय 5^3. अब ये वाला रूल तो आपको आ गया ना, मैंने अभी बताया, जब डिवाइडेशन में हो तो पावर्स क्या हो जाती है, सब्सट्रैक्ट हो जाती है या माइनस हो जाती है. ठीक है, तो 5^6 - 3. जब ऐसा कब होता है, जब बेस सेम हो. ओके, 6 - 3 5^3. देखिए क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 2. सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ठीक है, सिंप्लीफाई करना है, एक्सप्रेस करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाना है. दैट मीन्स कि पावर की फॉर्म में लिखना है इनको. अब ये तो देखो, 2 की पावर क्या है, 3 मल्टीप्लाई 3^4 मल्टीप्लाई 4, 3 मल्टीप्लाई 3 32. अब देखो ये 2 की पावर 3 है. अब इस 4 को क्या हम 2² लिख सकते हैं 2 की पावर 2 में, 2 2 = 4 होता है ना, तो इसको 2 की पावर 2 करके लिख सकते हैं हम, राइट. और ये जो 32 है, अगर हम इसके फैक्टर निकालें तो ये इसके फैक्टर निकल के आएगा 2 की पावर 5. ठीक है, तो यहाँ देखो, अब ये दोनों डिवाइडेशन में है. ठीक है, और ये दोनों मल्टीप्लाई में है और ये दोनों भी डिवाइडेशन में. तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे. बेस सेम है इनका, पावर्स डिफरेंट है. अब इसका बेस सेम है तो इसको लिखेंगे 1 टाइम और इसकी पावर्स क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है जब मल्टीप्लाई में होता है. 3 + 2 मल्टीप्लाई 3^4. तो ये बन जाता है हमारे पास 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 एंड 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5. ठीक है, अब देखो ये दोनों डिवाइडेशन में है तो क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे पावर्स को.
2 की पावर 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 माइनस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 1 3, ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 4 माइनस 1, ओके। अब ये तो हो जाएगा 0, 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 माइनस 1 3, 2 की पावर 0 दैट मीन्स कि ये लॉ है कि अगर a की पावर या 0 है या किसी भी बेस की पावर 0 है तो वहाँ की वैल्यू हो जाती है 1। 2 की पावर 0 की वैल्यू हो जाएगी 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 3। सेकेंड 5 दी पावर 2 इन द ब्रैकेट एंड आफ्टर ब्रैकेट है 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 डिवाइडेशन 5 की पावर 7, ओके। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी इनकी पावर्स, ये वाला लॉग लगाएंगे तो ये वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 6, 2 3 ज़ा 6, फिर ये मल्टीप्लाई में है, दोनों बेस सेम है इनके। अगेन हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 6 + 4 तो ये हो जाएगा 5 की पावर 10 डिवाइड 5 की पावर 7। अब ये डिवाइडेशन में है, इसके बाद क्या करते हैं हम, अगर डिवाइडेशन में होता है तो हम पावर्स को सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो 10 - 7 = 3, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 आंसर, ओके। नेक्स्ट थर्ड वन है हमारे पास 25 की पावर 4 डिवाइडेशन 5 की पावर 3, ये हो जाएगा, देखो अगर 25 को हम लिखते हैं 5 की पावर 2, 5 5 ज़ा 25 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और ब्रैकेट के बाहर इसकी जो पावर ये आई जाएगी 4 डिवाइडेशन 5 की पावर 3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है 4 2 ऐड करके 5 की पावर 8 डिवाइडेशन 5 की पावर 3। अब देखो बेस सेम हो गया हमारे पास, इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको। 5 8 - 3 हो जाएगा 5 की पावर 5, ओके। फोर्थ क्वेश्चन है 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 11 की पावर 8 अपॉन 21 मल्टीप्लाई 11, 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 11 की पावर 8, ठीक है। अब 21 को हम लिख सकते हैं 3 7 ज़ा 3 मल्टीप्लाई 7 करके लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 11, ठीक है, तो हो ही जाएगा। अब 3 7 ज़ा कर दिया 3 और ये डिवाइडेशन में, तो 3 1 टाइम लिखेंगे 1 - 1 मल्टीप्लाई 7 7 7 की पावर 2 - 1 मल्टीप्लाई 11 8 - 3, ठीक है। अब ये तो हो जाएगा 3 की पावर 0 7 की पावर 1 मल्टीप्लाई 11 की पावर 5, तो ये तो 1 हो जाएगा, 7 की पावर 1 मतलब 7 और 11 की पावर 5, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ 3 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, ओके। तो ये हमारे पास हो जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, ये जो मल्टीप्लाई में है नीचे इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। इसके लिए लॉ कौन सा लगेगा, मल्टीप्लाई वाला। जब मल्टीप्लाई में होती है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। 3 4 + 3 7, 3 की पावर 7, ऊपर भी 3 की पावर 7 है। अब ये दोनों डिवाइडेशन में हो गए तो इनकी जो पावर्स है वो क्या होगी, सब्सट्रैक्ट होगी। 3 की पावर 7 - 7 3 की पावर 0, ये हो जाएगा 1, ओके। नेक्स्ट 2 की पावर 0 + 3 की पावर 0 + 4 की पावर 0, क्या करेंगे, इनकी पावर 0 होती है तो ये होती है वैल्यू 1 1 + 1 + 1, ये हो जाएगा 3, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई 4 की पावर 0, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, यू विल गेट प्रोडक्ट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की पावर 0 + 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0, तो 1 और 1 तो वैल्यूज लिख देंगे हम, 1 + 1 मल्टीप्लाई 1, तो ये दोनों 1 + 1 होकर 2 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई 1 2, दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई करना है यहाँ पे। अब देखो फर्स्ट है 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 = 100 की पावर 11, ओके। अब ये LHS है और ये RHS है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम LHS को सॉल्व करेंगे। बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो 10 की पावर 1 + 11 = 10 की पावर 12, ठीक है। अब RHS है हमारा 100 की पावर 11, तो ये 100 मतलब 10 की स्क्वायर, 10 की पावर 2 मतलब 100, तो 10 की पावर 2 ऊपर 11, और ये अगर ऐसे होता तो हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते, 10 की पावर 22 हो जाएगा, राइट।
सिंस LHS and RHS आर नॉट इक्वल बिकॉज 10⁻12 है LHS में तो और RHS में 10⁻22 है, तो देयरफॉर इट इज़ फॉल्स। सेकेंड वन है हमारे पास 2⁻3 ग्रेटर देन 5⁻2, क्या ये ट्रू है देखना पड़ेगा हमें। LHS है हमारा 2⁻3 8 आ जाता है, RHS है 5⁻2 10 आ जाता है। सिंस LHS इज नॉट ग्रेटर देन RHS देयरफॉर इट इज़ फॉल्स, क्योंकि 2⁻3 की वैल्यू तो 8 है और 5⁻2 की वैल्यू 10 है, तो ये दोनों क्या है, 10 बड़ा है ना, 10 इज ग्रेटर देन 8, बट क्वेश्चन में तो ये बताया है कि 2⁻3 ग्रेटर है, इसलिए इट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव 108 मल्टीप्लाई 192। पहले जो क्वेश्चन आ रहे थे हमारे उसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें बताना होता था, लेकिन हमारे पास सिर्फ 1 नंबर होता था। अभी हमारे पास 2 है, तो इन दोनों के ही फैक्टर्स हमें निकालने होंगे, 108 के भी 192 के भी। 108 के फैक्टर्स मैंने यहाँ निकाले हैं, 192 के भी निकाले, ठीक है। तो 108 में देखो 2⁻2 3⁻3 बिकॉज 2 टाइम है और 3 टाइम है, 2⁻2 मल्टीप्लाई 3⁻3 मल्टीप्लाई 192 के फैक्टर्स लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 6 है 2 है 6 टाइम, दैट्स वाई 2⁻6 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब ये देखो, अब ये मल्टीप्लाई में है, 2 और 2 बेस सेम है, जिनका बेस सेम है उनकी पावर्स को हम ऐड कर देंगे, 2 और 2 + 6 पावर ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लाई 3 + 3 + 1 मल्टीप्लाई नेक्स्ट, अब ये प्लस हो जाएंगे 6 + 2 8 2⁻8 मल्टीप्लाई 3 + 1 4 3⁻4, दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट है 270 है, तो 270 को भी हमें सेम एज ही करना है। 270 के पहले हम फैक्टर निकालेंगे और जब फैक्टर आ जाएंगे तो हम इनको राइट कर देंगे। 2 1 टाइम है, मल्टीप्लाई 3 टाइम है 3⁻3 मल्टीप्लाई 5 1 टाइम, ओके। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई करना है। अब इसको सिंप्लीफाई तो करना आपको आता है ना, 5 2 क्या कर देते हैं हम 10 कर देते हैं, जब ऐसे होते हैं तो पावर्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2⁻10 मल्टीप्लाई 7⁻3। अब 8 की पावर 3 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे तो 7 बेस सेम है, इसको इजीली कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 है तो इसको भी हम 2 बना सकते हैं कि वो देखेंगे। अगर हम 2 की पावर 3 कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है 8 मिलता है। तो देखो यहाँ पे करा हमने 2⁻3 और ऊपर जो है 3 है तो है ही है, 3 3 हो जाएगा 9, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो हो जाएगी 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई 7। अब ये दोनों बेस सेम है तो ये हो जाएगा डिवाइडेशन में, तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगी पावर्स। 2⁻10 - 9 मल्टीप्लाई 7⁻3 - 1 हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई 7⁻2, तो ये हो जाएगा 7 2 7 7 49, 2 × 49 equal 98. This is our answer. And here your exercise 13.2 is completed, and next we will start our exercise 13.3. Now we start exercise 13.3. Question number 1. Write the following numbers in the expanded form. ये जो following numbers दिए हैं इनको expanded form में लिखना है हमें। expanded form में तो हमें लिखना आता ही है, हमने previous classes में हमने लिखे ही हैं, ठीक है, जब हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे। तो देखो हमें दिया 279404, ठीक है। अब 2 लिखेंगे पहले, इसके बाद कितने डिजिट है उतनी 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 प्लस 7, इसके बाद 1 2 3 4 4 0 1 2 3 4 प्लस 9 1 2 3 9000 प्लस 4 1 2 400 0 0 प्लस लास्ट में 4, इसके बाद कोई डिजिट नहीं इसलिए इसके साथ 0 नहीं लगेगा। अब हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 10 1 लगा देंगे इसके साथ में और उतनी ही 0 प्लस 7 1 लगा देंगे, 9 1 के साथ में 0 ऐड कर देंगे, इस तरीके से। फिर ये हो जाएगी हमारी 2 मल्टीप्लाई 10 दी पावर 5 बिकॉज 1 2 3 4 5 5 0 इसलिए 10 दी पावर 5। 7 मल्टीप्लाई 10 दी पावर 4 3 + 2 1, इस तरीके से एक्सपांडेड फॉर्म में लिखेंगे। तो यही हमें करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 300619 ओके। अब ये है तो 3 के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6, तो 3 0 लगाएंगे प्लस 0 0 6 के बाद 3 है 6190 प्लस 4, इस तरीके से।
ठीक है। तो अब इसको लिखेंगे हम 3 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ 0 लगा देंगे सारी, फिर इनको इन जीरोस की पावर्स हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, 10 की पावर 6, 10 की पावर 5, 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। इस तरीके से एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना था और कुछ नहीं करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। ओके, फाइंड द नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपांडेड फॉर्म्स। 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब देखो, अभी हमने एक्सपांडेड किया ना, उसको हमने इस फॉर्म में लिखा, अब हमें इसको नंबर्स फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब हमें इसको नंबर्स फॉर्म में लिखना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 1 2 3 0, 4 जीरोस 8 हो जाएगी यहाँ पे, फिर ये हो जाएगा 6000 0, क्योंकि 0 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 ही मिलने वाला है, प्लस 40 प्लस 5 1 5, 8 6 0 4 और 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बी है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, तो जितने पावर से उतने जीरोस लगा देंगे इसके साथ में, ठीक है, और फिर उतने ही जीरो लगाएंगे, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, और फिर हम लिख देंगे 4 0 5 3 0 और 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब देखो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बताना है, तो 5 कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई 1 के साथ में 7 जीरो लगाएंगे, तो ये 10 की पावर क्या हो जाएगी 7, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। नेक्स्ट 7 के साथ में है, तो इसको 7 मल्टीप्लाई 1 के साथ में कितने जीरो लगेंगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 जीरो लगेंगे, और ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, ठीक है। नेक्स्ट 3 9 0 8 7 8, तो यहाँ पे इसके बाद जीरो नहीं है, तो ये कैसे होगा, 3 9 0 8 7 8 मल्टीप्लाई 1 कितने हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ 5 लगेंगे और इनके साथ में 10 की पावर क्या लग जाएगी 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जो स्टेटमेंट दिए हैं उसको अपीयर करके हमें इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। तो देखो क्या दिया है, फर्स्ट द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। जो डिस्टेंस है अर्थ और मून की वो हमें दी हुई यहाँ पे इतने मीटर है, ठीक है। अब वही बात हो गई, अभी हमने स्टार्टिंग में चैप्टर में पढ़ा था कि इनको कैसे रीड करेंगे। इनको रीड करने के लिए हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना होगा। ओके, देखते हैं कैसे राइट करेंगे। देखो, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, यहाँ पे हमने इसको लिख दिया। अब ये हो जाएगा 384 मल्टीप्लाई कितने जीरो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 जीरो इसके साथ ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब 6 जीरो ऐड हो जाएंगे, फिर ये जो 384, अगर हम यहाँ डेसिमल लगा देते हैं तो इसके साथ में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट है, ठीक है। तो 3.84 मल्टीप्लाई 100, अगर इसको रिमूव करते हैं तो अपॉन में 100 आके एक दूसरे से कट हो जाते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ डेसिमल लगाया हमने हमारे मन से, तो हमने यहाँ 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जीरो कितनी हो गई 6 तो थी ऑलरेडी, 2 और ऐड हो गई इसमें, तो ये हो गया 3.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर, ऐसे, ठीक है। अब नेक्स्ट है बी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब यहाँ पे देखो कितने जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, हम लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। नाउ डायमीटर ऑफ अर्थ इज 1 2 7 5 6 000 मीटर, ठीक है। डायमीटर ऑफ अर्थ 1 2 7 5 6 मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। अब मल्टीप्लाई 1000 है, तो अब इसको जैसे कि हमने फर्स्ट में किया था डेसिमल लगाया था, तो इस 1 के बाद में अगर हम डेसिमल लगा देते हैं तो देखो 1 2 3 4 डिजिट है, तो यहाँ पे हम 4 जीरो और ऐड करेंगे, 1 2 3 4, दैट मीन्स कि 10,000 और लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, बिकॉज 4 ये और 3 ये, तो 10 की पावर 7 मीटर। दिस इज आवर आंसर। नाउ हियर योर एक्सरसाइज 13.3 इज कम्प्लीटेड, और यहाँ पे आपका चैप्टर 13 भी पूरा फिनिश हो जाता है। एंड जितना भी आपने ये सब अंडरस्टैंड किया है, वीडियो में देखा है, सब आपको आपकी कॉपी में नोट डाउन करना है। एंड रिमाइनिंग क्वेश्चन डू इट योर सेल्फ
एंड जितना भी आपको समझ में अगर नहीं आता है, ऐसा कुछ होता है, तो आपको वीडियो को अगेन देखना है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। थैंक यू।